प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मैं सभी का स्वागत करना चाहती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज का जो हमारा अध्ययन है बहुत अद्भुत है और बहुत गहराई वाली बातें हैं जो हम आज सीखने वाले हैं। कई बार हमको ऐसे लगता है लाइक हम जो है डर और लोगों को दबाव या दंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और कई बार जो माता-पिता है इवन जीवन में हमने कई लोगों को देखा रहेगा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ताकि वे जो है अपने बच्चों के जीवन में या अपने जो भाई-बहनों के जीवन में जो है एक परिवर्तन को देख सके। और कई बार उन्होंने ये भी देखा रहेगा कि ये जो डर जो है, दबाव जो है, ये जो दंड जो है जिसका इस्तेमाल करते हैं लोगों के जीवन में एक बदलाव को देखने के लिए, कई बार जो है वो असफल हो जाती है। कभी आपने पूछा है ऐसा क्यों हो रहा है? पूछना चाहिए ना। हाँ, तो पवित्र शास्त्र जो है हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है और कुछ सच्चाई को समझने के लिए कि ये जो दंड जो है, डर जो है, दबाव जो है, मनुष्य जीवन को बदल नहीं सकता। ये केवल जो है हमें बाहरी रूप से कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि उस व्यक्ति विशेष के जीवन में जो है बदलाव आ चुका है, पर अंदरूनी रूप से उस व्यक्ति के जीवन में या उस बच्चे के जीवन में कोई बदलाव बिल्कुल नहीं आता। वो केवल एक मुखौटा डाल के रखता है और जब कभी आप उसके सामने आ जाओ या आप कभी उसे दिख जाओ तो आपको जैसा वो स्वभाव दिखना चाहिए वो वैसे ही करने लगता है। और कुछ क्षण के बाद जो है वो बच्चा या जो अडल्ट जो है वो अपना पारा खो बैठता है और वो कहीं ना कहीं ही बिकम्स रिबेलियस, वो बागी बन जाता है। तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 4, इसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि इस अध्याय का हम क्यों उल्लेख कर रहे हैं आज, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें कुछ सच्चाई के बारे में बताती है। परमेश्वर का जो कैरेक्टर जो है दयालुता, परमेश्वर की जो भलाई है, गॉड्स काइंडनेस इज द ओनली थिंग, वो केवल वही चीज है जो किसी मनुष्य के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, कोई अडल्ट के अंदर या कोई टीनेजर में है। अगर आपका बेटा या बेटी टीनेजर ग्रुप में चल रहा है, उस दायरे में है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की दयालुता में गॉड्स काइंडनेस हैज पावर, सो पावरफुल, वो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उनके जो कट्टर हृदय है वो उनके हृदय को बदल सकता है, उनके विचार शैली को बदल सकता है। और वो खुद जो है अगर किसी गलत संगति में चल रहे हैं तो परमेश्वर की दयालुता में इतना सामर्थ है कि वे लोग जो है परमेश्वर के समीप आ सकते हैं और अपने आप को बदलने की परमेश्वर से मांग कर सकते हैं। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि रोमियो अध्याय 2 वचन 4 हमारी सहायता करेगा ये समझने के लिए परमेश्वर की दयालुता में कितना सामर्थ्य है। जो वचन ऐसा कहता है, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4, or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 4 हिंदी में ऐसा कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर की दयालुता है, गॉड्स काइंडनेस हैज पावर टू लीड अस टू रिपेंटेंस। आमीन। तो इसी वचन से हम 3 महत्वपूर्ण बिंदु को हम सीखेंगे, समझेंगे और हमारे जो प्रैक्टिकल जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे आज। आमीन। तो पहली बात हम देखते हैं, गॉड्स पावर रिवील्स हिज लव, हिज कैरेक्टर। परमेश्वर की जो दयालुता जो है, परमेश्वर के चरित्र को, उसके प्रेमल स्वरूप को दर्शाती है। ओके, आपको लगता रहेगा कि कैसे? हम देख सकते हैं उड़ापुत्र की कहानी के द्वारा, हम देख सकते हैं यीशु मसीह जब पतरस के नाव में जब चढ़ जाते हैं और वो सेवकाई के लिए जब वो नाव का इस्तेमाल करते हैं, तो यीशु मसीह प्रचार हो जाता है और तब वो पतरस की ओर देखते हैं और पतरस को कुछ सुझाव देते हैं कि भैया आप तो मच्छी पकड़ नहीं पाए, तो आप जो अपना जाल जो है इस ओर फेंक के देखिएगा। और उसके बाद पतरस देखता है कि उसको बहुतायत से वो मच्छी पकड़ पाता है और वो जब परमेश्वर की ओर देखता है तो वहां पे वो दंडवत हो जाता है और
परमेश्वर के देखो यहाँ पे पूरे उस इंटरेक्शन में यीशु मसीह पतरस को बिल्कुल न्याय नहीं करते हैं। यीशु मसीह बखूबी जानते हैं पतरस का पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड क्या था और उस समय भी, उस क्षण भी वो क्या वृत्ति में चल रहा था। उसके बावजूद जो है परमेश्वर उसके लिए एकदम धीरज धरा हुआ था। वो जानता था कि देखो पतरस फिशरमैन है, वो एक मछुआरा है और उसने बहुत पकड़ने की कोशिश भी कर ली थी मच्छी, पर उसे मिल नहीं रहा था। और यीशु मसीह के निर्देश देते ही उसने उस बातों को मान लिया। और जब पतरस ने इतना बड़ा एक कैच, इतना बड़ा मच्छी को पकड़ लिया था, उसने यीशु मसीह की ओर देखा तो वहां पे दंडवत हो जाता है और परमेश्वर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मेरे नाव से चले जाओ। तो उन्होंने उसे दोष भी नहीं लगाया, केवल उसके तरफ भलाई, इट वॉज हिज गुडनेस, ही वॉज शोइंग हिज काइंडनेस टुवर्ड्स हिम, ही वॉज ब्लेसिंग हिम, ही वॉज जस्ट देयर। वहां पे केवल उपस्थित था और वहां पे पतरस ने केवल अपने आप को जांच लिया, सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया। परमेश्वर का जो दया जो है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। ही केयर्स अबाउट अस, उसका केयरिंग नेचर ही जो है, उसका अनकंडीशनल लव ही जो है पतरस के मन में परिवर्तन लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। और दूसरी बात को हम देखते हैं, गॉड्स काइंडनेस जो होता है वो हमें जो है ट्रू रिपेंटेंस की तरफ लेकर जाता है। परमेश्वर की दयालुता है वो ही है सच्ची मन परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। जैसे हमने पतरस की कहानी में अभी समझ लिया कि पतरस जो है परमेश्वर को जान लेता है कि उसकी दयालुता कितनी बड़ी है करके, और वो वहां पे दंडवत हो जाता है, उसका प्रेम को वो संभाल नहीं पाता। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जक्की टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला जक्कई जो है वो टिंगना नाटा सा व्यक्ति जो था, वो जानता है कि यीशु मसीह वहां से गुजरने वाले हैं, तो वो तुरंत जो है झाड़ पर चढ़ जाता है यीशु मसीह को देखने के लिए। और यीशु मसीह की नजर जो है भीड़ से हटकर वो है जक्की के ऊपर चला जाता है और यीशु मसीह कहते हैं उसे तो नीचे उतर के आकर के आज मैं तुझे तेरे घर पे आऊंगा भोजन करने के लिए। और अगर आप उस कहानी को ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह जक्कई के साथ जा ही रहा था तो लोग बहुत कुछ कह रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे और मर्मरिंग, द क्राउड वाज स्पीकिंग वेरी लाउडली, ताकि यीशु मसीह के कान तक वो बात पहुंचे, अरे ये तो पापी है, तो चुंगी लेने वाला है, ये यहूदियों लोगों को लूटता है, ये यहूदी लोगों के विरुद्ध में काम करता है, रोमी सरकार के लिए काम करता है। देखो यीशु मसीह को सब कुछ सुनाई दे रहा था, उसके बावजूद वो चुपचाप जक्कई के घर पे जाते हैं और जक्कई के घर में जो प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं उस कहानी में कि जक्कई का मन बदल जाता है, उसका मन पिघल जाता है और सबसे पहला वो जो अंगीकार करता है कि वो मानता है यीशु मसीह के सामने कि वो पापी है, उसने लोगों को लूटा है और परमेश्वर से क्षमा भी मांगता और कहता है जितने लोगों का मैंने लूटा है मैं उनको भरपाई करके दूंगा। आमीन। यीशु मसीह कुछ नहीं कहते हैं, उसको दोष भी नहीं लगाते हैं, बट यू कैन सी द पावर ऑफ गॉड्स काइंडनेस इज सो मच, इट लीड्स यू टू द ट्रू रिपेंटेंस। जो लोग कर नहीं पाए, लोग जो उसको बात डांट रहे थे, तो कैसा यहूदी है, तो चुंगी लेता है, हमारे लोगों को ही तो पीट रहा है, तो रोम राज्य के लिए काम करता है, शायद से उसको कितने मूसा के व्यवस्था के द्वारा उसको कोसते रहेंगे वे लोग। पर यीशु मसीह जब उसके जीवन में प्रवेश किए, जो परमेश्वर के दयालुता ने उसके जीवन में मुलाकात किया, वो ही मुलाकात काफी था उसके जीवन में एक सच्चा बदलाव लाने के लिए, उसको सच्चा मन परिवर्तन करने के लिए। आमीन। तो ये दो बातों को तो हमने सीखा। तीसरी और आखिरी बात हम सीखते हैं और ये जो वचन के द्वारा ये है कि विश्वासी होने के नाते हमें जो है लोगों को परमेश्वर की दयालुता को दिखानी है। एज अ बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट वी नीड टू शावर गॉड्स काइंडनेस टू अदर्स। कई बार ऐसे होता है हम जो है हमने तो परमेश्वर का दयालुता को तो चख लिया है, हम ऐसे मनुष्य ना भूल जाते हैं कि हमने कितने पाप किए थे, हम कैसे थे पाप में, हम किस प्रकार के व्यक्ति थे, हम किस प्रकार से बोली बोलते थे, हम अपने माता पिता को कैसे उद्धटपना में बात करते थे, हम अपने पास वालों से कैसे व्यवहार करते थे, किस प्रकार का दोगला जीवन जीते थे। जब हमें जो है ऐसा ही कोई व्यक्ति, जब हमारा मन परिवर्तन हो जाता है, हमारे में सुधारना हो जाती है और जब हमें इस प्रकार का व्यक्ति कोई मिलता है, खास करके जब हमें
संडे स्कूल के बच्चे मिलते हैं या टीनेजर्स मिल जाते हैं या अडल्ट्स मिल जाते हैं और हमें दिखता है कि वो जो वर्शिप करते हैं उसमें दोगलापन है, वो पासवान के सामने तो बड़ा एकदम ईमानदारी से वर्शिप कर रहे हैं या बहुत दिखा रहे हैं कि बड़े भक्तिजन व्यक्ति है, वरना आपने देखा होता है व्यक्तिगत रूप में कि वो स्कूल कॉलेजेस या उसके नौकरी में वो क्या कर रहा है, वो लड़का या लड़की, तो आपको बड़ा क्रोध आ जाता है, आप तुरंत न्याय करने लगा लगते हैं, आप उसको शिकायत लगाने लगते हैं, आप उसको नर्क और स्वर्ग दिखाने लग जाते हैं। उस समय हम क्यों भूल जाते हैं, हम भी तो ऐसे ही थे, हम भी दोगला जीवन जी रहे थे। उसके बाद भी यीशु मसीह ने हमारे और जो है करुणा दिखाई, उसकी माँ करुणा ही था, हमारी तरफ उसने रखा था, उसने वो धैर्य हमारे तरफ रखा था, वही आज कारण है 2026 में भी आप और मैं जीवित हैं। तो आज हमारा भाई या हमारी बेटी या हमारा बेटा जब कुछ गलतियां करता है, वो उद्धटपने में भागीदारी लेता है या वो एडमेंटली ही स्पीक्स और शी स्पीक्स, तो वाई आर वी ऑफेंडेड? मसीह होने के नाते हमें हमें अपमानित क्यों महसूस होता है, हमें ठेस क्यों लगता है, हम उस समय क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों नहीं याद कर पाते कि हमने भी तो ऐसे ही प्रभु का मन दुखाया था, हमने ही ऐसे ही जो परमेश्वर ने चुने हुए अगुवे हमारे जीवन में थे, नियुक्त किए थे, उनका मन दुखाया था। आज हमारे सामने ऐसा कोई बेटा या बेटी आता है, तो विश्वासी होने के नाते हम जो है परमेश्वर के दया का जो सामर्थ्य क्यों नहीं खुला करते उनके जीवन में। ये आपकी दया नहीं है, हमें ये समझने की जरूरत है। एक गलत फहमी हमने रखी है कि आई एम शोइंग माई काइंडनेस। देखो, आपकी और मेरी जो काइंडनेस, जो दयालुता का ना एक टाइमलाइन होता है। हम किसी व्यक्ति को 1 या 2 दिन तक ही झेल सकते हैं, उसके नखरे को हम झेलेंगे, तीसरा दिन तो हमारा कहीं ना पारा टूट जाता है उस व्यक्ति की तरफ और उसको हम लेफ्ट एंड राइट लेने लगते हैं। पर यहाँ पे हमने देखा है इस वचनों में, यहाँ पे बात किया जाता है परमेश्वर की दयालुता का। तो आपके ऊपर एक आपके मन में या ज़हन में ये सवाल आता होगा कि अच्छा, ये मनुष्य की दया के बारे में बात नहीं की जा रही है और यहाँ पर परमेश्वर की काइंडनेस के बारे में बात की जा रही है, गॉड्स काइंडनेस, हाउ कैन वी कल्टिवेट इट? हम उसे कैसे हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं? गलतियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22 उसका उत्तर है। Galatians chapter 5 verse 25 is the answer. How can we cultivate or how can we have the God's kindness? यहाँ पे इस वचन में दिखाया गया है पवित्र आत्मा की फल। जितने भी फल हैं, 9 फलों में से एक जो फल है परमेश्वर की दयालुता, गॉड्स काइंडनेस इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। मसीह होने के नाते कई बार जो है हम केवल पवित्र आत्मा से उनके 9 वरदानों में ऑपरेट होने की बातें करते हैं कि प्रभु तो हमारी मदद कर, कि हम जो है तेरे बुद्धि में, तेरे सामर्थ्य में, चमत्कारों में हम चले करके। हम कई बार भूल जाते हैं पवित्र आत्मा से हमारे चरित्र को बदलने के लिए तो हमें फल दे। एंड दैट्स द रीजन मसीह देह में कई बार विभाजनों को हमने देखा है, कलीसिया को टूटते हुए देखा है, कई बच्चों को, जवान बच्चों को या बुजुर्गों को हमने देखा है कि वो नापसंद करते हैं हमारा व्यवहार और कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। तो दैट्स द नीड ऑफ द आवर। हमें समझने की जरूरत है, हमें केवल परमेश्वर का वचन पढ़ना ही नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हुए इन फलों को हमारे जीवन में उत्पन्न करने के लिए, उसे सहायता मांगने के लिए बहुत जरूरत है। वी नीड टू आस्क होली स्पिरिट, हेल्प मी टू प्रोड्यूस दिस फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट so that I can nurture the body of Christ, so I can behave well with your fellow brothers and sisters in Christ. So when any tough people I face in my life, जब मैं किसी भी कठोर व्यक्ति को अपने जीवन में आमना सामना करता हूँ, तो मैं आपा ना खो, बल्कि जैसे उड़ाव पुत्र के जो पिता ने जब अपने उड़ाव पुत्र को दौड़ते हुए देखा आते हुए, तो उसने वहां जाकर उसको ये नहीं कहा मैंने तुझसे कहा था ना तो ऐसा करेगा, तेरे साथ ये कुछ होने वाला है, हो गया ना तू कंगाल, हो गया ना तू एकदम भिखारी। उसने वहां पे दोष नहीं लगाया, उसको उसकी हालतों के विषय में कुछ नहीं पूछा, वो केवल जाता है वो पिता और उसको ढक लेता है, उसको अपने आलिंगन में ले लेता है। जब आपको दिखता है कोई व्यक्ति विशेष कठोर है, वो एकदम भड़का हुआ है या अपने आप से खो चुका है, अपने शब्दों को सही तरीके से बातें डालकर बात नहीं कर पा रहा है, सही ढांचे में डालकर बात नहीं कर पा रहा है, उस समय आपने परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम को उसे दिखाना है। और कैसे दिखा सकते हो? परमेश्वर के ये जो गॉड्स काइंडनेस के थ्रू, इट्स नॉट योर काइंडनेस, it's God's kindness that will allow you to embrace that child, will allow you to forgive that child, and will allow that child to come back to God. और आज इस दुनिया में
आप और मैं ही हैं जो एक ज़रिया बनते हैं यीशु मसीह को लोगों के सामने दिखा सकूँ। जब हम ये परमेश्वर के सामर्थ्यशाली प्रेम को लोगों के बीच में दिखाते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं या जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे परिवार में या स्कूल में, कॉलेजेस में, तो लोग जो है परमेश्वर के ये जो सामर्थ्यशाली काइंडनेस, जैसे वचन में लिखा गया रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 4 में, ये परमेश्वर की दयालुताई है जो सच्चा परिवर्तन, सच्चा जो एक मोड़ लेकर आएगा, एक कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ सकता है। एंड इट इज वेरी पावरफुल। टुडे आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई प्रे एंड रिक्वेस्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज मैं सचमुच आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, अगर आज आपके अंदर ये कैरेक्टर की कमी है, जैसे मैंने कहा ये मनुष्य का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर का कैरेक्टर है जो पवित्र आत्मा के संगति के द्वारा आती है। अगर आपको परमेश्वर ने कोई लीडरशिप पोजीशन में रखा है, एक नेतृत्व करने वाले जगह में आपको स्थापित किया है, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको ऐसे कोई स्थान में इस्तेमाल करे, तो सबसे पहला मैं चाहूंगी पवित्र आत्मा के जो फल जो है इन वरदानों को आपके जीवन में मांगिएगा, और खास करके परमेश्वर की दयालुता को, ताकि इसके द्वारा, इसके सामर्थ्य के द्वारा आप देख पाओगे आपके आसपास में कैसे जीवन बदलेंगे और कैसे आपके द्वारा लोग जो है मसीह के पास लौटेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।